राधे राधे एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संक्रांत पर हमें क्या क्या दान करना चाहिए। अगर आप सौसेरा करना चाहते हैं तो कैसे करें, और अगर आप 14 चीज़ें दान कर रहे हैं तो वो हमें कैसे करना चाहिए। शुरुआत में सबसे पहले हमें क्या क्या दान करना चाहिए, उसके बाद ही हमें वो 14 चीज़ों का दान का फल मिलता है। तो देखिए, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बर्तन की दुकान पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी कि आपको क्या क्या दान करना है। तो मैं आपको बर्तन की यहाँ शॉप दिखा रही हूँ, ये मेरे उज्जैन में ही है। और यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। आपको अगर कुछ स्पेशल चीज़ चाहिए है, जैसे कि नक्काशी वाले लोटे होते हैं या फिर पीतल की थालियाँ होती हैं, तो वो भी आपको बर्तन की शॉप पर आसानी से मिल जाएंगी। आप उनसे बोलिएगा कि आपको 14 चीज़ें चाहिए, तो वो आपको निकाल कर दे देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जब भी कोई भी दान करते हैं, चाहे वो 14 चीज़ें भी दान नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये दान तो ज़रूर ही करना है। इससे आपके जो जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनमें कितनी भी परेशानी चल रही हो, वो उन सभी से आपको शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। वो सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। फिर उसका जो आपको जो दोष है, जो प्रभाव है, भारी प्रभाव है, वो कम हो जाता है और ज़्यादातर तो ख़त्म ही हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें खिचड़ी का दान ज़रूर करना है। आप यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के चावल लेके आइए। जैसे आप खुद खाते हैं वैसे ही आपको दान भी करना चाहिए। वही सभी चीज़ें जो आप खुद यूज़ करते हैं, आपको वैसे ही दान में करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप खाते कुछ और हैं और आप देते कुछ और हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे चावल आप खाते हैं, जैसी दाल आप खाते हैं, वैसे ही आप सभी चीज़ें लेकर आइए। और यहाँ पर आपको जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल भी आपके ऊपर ज़ोर नहीं है उसका कि आपको 1 किलो या 2 किलो ही करना है। अभी सिर्फ़ आप यहाँ पर जो दान कर रहे हैं, वो सिर्फ़ एक दान करने के लिए आप वस्तु निकाल रहे हैं, उसमें कोई क्वांटिटी नहीं चाहिए। आप 1 कटोरी या 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो कुछ भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो आपको यहाँ खिचड़ी ले लेना है। मैंने एक यहाँ नई प्लेट में खिचड़ी दी है। इस नई प्लेट के साथ ही मैं दान भी कर दूँगी इसको, क्योंकि तो यहाँ पर आपको कुछ मीठा इसमें ज़रूर मिलाना है और दक्षिणा ज़रूर देना है। तो ये जो चीज़ है वो तो आपको करना ही करना है, चाहे आप कोई भी दान कर रहे हो, कोई भी नियम उठा रहे हो, ये चीज़ ज़रूर करना है। फिर आपको सीधा ज़रूर निकालना है। सीधा निकालने से आपके सभी ग्रह जो हैं वो अनुकूल चलते हैं। इसलिए आपको हो सके तो अमावस्या को, पूर्णिमा को सीधा ज़रूर निकालना चाहिए। अगर नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं, संक्रांति के दिन तो ज़रूर ही आप निकाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, मैंने एक यहाँ बड़ी कटोरी में आटा लिया है, 1 कटोरी मैंने यहाँ पर चावल ले लिए हैं, 1 कटोरी मैंने यहाँ दाल ले ली है। ज़रूरी नहीं है कि ये थाली और ये कटोरियाँ भी आपको दान करनी है। आप इन सबको किसी कागज़ में बाँध कर या पॉलीथीन में बाँध कर अलग से एक पूरा बड़ा बंच बना लीजिए, और जब भी आपको दान करना है तो आप उनको दे सकते हैं। मैंने एक यहाँ बड़ी कटोरी में छोटी, मतलब जो थोड़ी-सी छोटी होती है, उस कटोरी में घी ले लिया है, हल्दी ले लिया है और नमक ले लिया है। आप समझ लीजिए बस आपको किसी के लिए एक टाइम का खिचड़ी बन जाए, उस तरीके से आपको यहाँ थोड़ा-सा इसका सामान निकालना है। मैंने यहाँ 2 आलू रख दिए हैं, 2 मिर्ची निकाल ली है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से ये सामान सीधे के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। और दक्षिणा तो बिल्कुल भूलिएगा मत। जितना भी आपका सामर्थ्य हो, ज़रूरी नहीं है 100 रुपये, आप 10 रुपये भी रख सकते हैं, बस दक्षिणा निकालिएगा ज़रूर। कुछ मीठा साथ में, फल और मिठाई भी इसके साथ में ज़रूर दीजिएगा। वैसे तो जो दान होता है वो हमेशा ब्राह्मण को दिया जाता है। ब्राह्मण को देने से ही दान का असली जो फल है वो आपको मिलता है। पंडित को या ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। अगर आपको ये कोई ना मिले तो आप मंदिर में भी इसको रख कर आ सकते हैं, वहाँ पर से भी सही जगह पर पहुँच जाएगा। इसके बाद कौन सी 5 चीज़ें हैं जो ज़रूर ही आपको दान करनी है, वो है तिल। आपको यहाँ पर तिल दिख रही होगी, यहाँ पर मैं सफ़ेद तिल दिखा रही हूँ, आप काला तिल भी ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैं छोटी-सी अभी एक कटोरी में दिखा रही हूँ, आप यहाँ कम से कम 100 ग्राम, 200 ग्राम इस तरीके से काला तिल लेकर आइए। और काला तिल तो वैसे भी आपको उस दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको वो थोड़ा-सा पीस कर अपनी नहाने के पात्र में भी डालना है, उसको अपने शरीर पर मल कर नहाना है। उस दिन साबुन का यूज़ ना करें बिल्कुल भी, भूल कर भी तेल और साबुन ना लगाएँ शरीर पर, नहीं तो स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सन की, मतलब कि सूर्य के सीधी आपकी जो प्रभाव है, उसका जो किरण है जो आपके शरीर पर पड़ती है, तो तेल वगैरह नहीं लगाना चाहिए।
तो देखिए इस तरीके से आपको नमक ले लेना है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया घी और यहाँ दिखाया मैंने आपको गुड़। तो गुड़ तिल का तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है, संक्रांति के दिन आपको दान ज़रूर करना चाहिए। अभी जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि आपको खिचड़ी का दान ज़रूर करना है, 100 सेरा करना है तो आपको ध्यान रखना होगा हर चीज़ आपको 100-100 दान करनी है, यानी कि आपको 100 चीज़ें दान करनी है 1-1 किलो। हर चीज़ यानी सोना चांदी नहीं करना है। सोना चांदी के लिए आपको बहुत अच्छा एक उपाय होता है कि 1 किलो चावल में कुछ चांदी रख कर आप दान कर दें और 1 किलो जो पीली वाली दाल होती है या फिर अरहर की दाल ले लें या फिर आप चने की दाल ले लें, उसमें कुछ सोने की एक चीज़ या फिर आप बालियाँ रख लीजिए छोटी-सी या फिर आप नाक की लौंग रख लीजिए। फिर वो आप कभी भी किसी को भी दे सकते हैं और 100 चीज़ों का दान आप संक्रांति से संक्रांति तक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसका संकल्प लेने के बाद चीज़ों को शुरू करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो लेकर आई हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं यहाँ भगवान की जो प्रसाद लगाने वाली कटोरियाँ होती हैं वो लेकर आई हूँ, आपको दिख रहा होगा। मैं ये लेकर आई हूँ, तो इस तरीके से आपको इनको दान में देना है। आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा, जब भी आप कोई भी चीज़ दान करें, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ दान कर रहे हो, पर उसके साथ कुछ मीठा और खिचड़ी ज़रूर दान में दें, दक्षिणा भी दान में ज़रूर देना चाहिए। इससे जो होता है कि आपका जो भी अगर दान में कुछ भी कमी रह जाती है, कोई भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो दक्षिणा से पूरा हो जाता है। इसीलिए दक्षिणा ज़रूर रखिएगा सभी चीज़ों में। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें, आप छोटी-छोटी आप कॉइन्स भी रख सकते हैं 10 या 5 रुपए के। आप देखिए इस तरीके से भगवान की जो टीकादानी आती है स्टील की, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसमें पीतल का भी आता है, तो आपका जैसा सामर्थ्य हो आप ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको छोटी-छोटी सी इसमें कटोरियाँ मिल जाएँगी। इसमें आप इस पूरा कटोरी को तैयार कराकर, एक में हल्दी, एक में चंदन, एक में रोली, श्री और सिंदूर और एक में लड्डू, यानी कि हमारा जो तिल गुड़ का लड्डू होता है वो, और 1 रुपए का या 5 रुपए का या 10 रुपए का, जैसा भी आपको सामर्थ्य हो वैसे एक सिक्का रखकर आप इसको आप दान में दे सकते हैं। बहुत ही शुभ होगा। जब भी वो कोई भी पूजा करेंगे और जब आपकी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, वो आपको याद करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और इसका भी पुण्य आपको, इसका फल जो है आपको भी मिलेगा। इस तरीके से आप स्टील के टिफ़िन होते हैं बच्चों के, इसमें जो टिफ़िन आते हैं अलग-अलग क्वालिटी के आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्टील का, तांबा का, पीतल का और काँसे की चीज़ ही दान में दूँ। सोना चांदी भी लोग दान में देते हैं, जैसा भी सामर्थ्य हो आपका वैसे दीजिए। बस कोशिश कीजिएगा कि लोहा, प्लास्टिक ना दान में दें। कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती है दान में देने के लिए। तो अगर आपको ना हो पाए तो कोई बात नहीं, आप प्लास्टिक के टिफ़िन भी दे सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स भी आती हैं आजकल, बहुत ही अच्छी-अच्छी मिल जाती हैं, तो आप वो भी दान में दे सकते हैं। पर कोशिश कीजिएगा कि आप धातु चीज़, जो धातु की चीज़ होती है ना, वो दान में दें। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पीतल की, धातु की है ये। तो एक ये कटोरियाँ, जो प्लेट होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती हैं, बहुत महँगी नहीं आती हैं, पर कभी हमें ये दान ज़रूर करना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़रूरी होती है अपने जीवन में दान करने के लिए, जैसे कि छाते होते हैं, अम्ब्रेला होते हैं, वो हमें दान में ज़रूर देना चाहिए साल में 1 बार। मतलब आप जितने जो संकल्प लिया है आपने, उन सालों में 1 बार तो कम से कम आप टॉर्च और छाते इनका दान भी ज़रूर कीजिए, तो बहुत शुभ होता है। इस तरीके से भगवान की पोशाक आती है गरम वाली पोशाक, वो भी आप दान में दे सकते हैं। और आप जो हैंड बैग्स होते हैं वो भी दान में दे सकते हैं। इसमें आप कुछ-कुछ दक्षिणा रख कर आप दान में दे सकते हैं। इसमें मीठा नहीं रख सकते, क्योंकि हम तो दक्षिणा रखकर हम दान में दे सकते हैं। इसमें आप सुहागन स्त्रियों को आप दे रहे हैं तो एक-एक बिंदी का पत्ता, सिंदूर की डिब्बी, आप थोड़ा-थोड़ा सा सुहाग का सामान भी इसमें रखकर दान में दे सकते हैं। दान करना बहुत शुभ होता है, इसका हमें अनंत फल मिलता है, इसीलिए दान ज़रूर कीजिएगा। आप इस तरीके से चांदी के दिए भी आते हैं, चांदी की जो चीज़ें होती हैं दान करने से बहुत शुभ होता है, तो आप देखिए दिए ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 14 दिए ही लेकर आएँ, आप या 7 या 8 या 6 या 5 दिए भी ले सकते हैं। इसके साथ में आप कुछ और, जितनी बाकी जो संख्या बची हुई होती है, वो कोई और धातु की या कोई और चीज़ भी गिनती में पूरी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर चांदी के दीपक लेकर आई हूँ। चांदी के दीपक ये बहुत तो महँगे नहीं हैं। ये एक दीपक मुझे 600 या 700 का मिला था। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये दीपक लिए हैं, और जो भी आपके ख़ास-ख़ास मानदान हैं आप उनको दे सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं आप अलग से उनको किसी को भी दे सकते हैं। तो आपके हिसाब से आप करिएगा, ज़रूरी नहीं है 14 लेकर ही आएँ,
क्योंकि उससे बजट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आप बहुत सारे नियम और भी होते हैं उठाने के लिए, आप वो भी उठा सकते हैं, जैसे कि मांग भरावन का जो नियम होता है पार्वती माता का, वो भी आप उठा सकते हैं। सूरज लोटे का, सूरज भगवान को अर्घ देने का जो नियम होता है 365 दिन का, वो भी आप उठा सकते हैं। तुलसी माता को बिंदी लगाने का नियम भी आप उठा सकते हैं। ये सब चीज़ें दान करने के बाद नियम अलग से उठाए जाते हैं। आप बहुत सारे नियम उठा सकते हैं, राम जी की पत्तल वाला नियम भी उठा सकते हैं, चौक जो दरवाजे पे हम चौक पूरते हैं, उसका नियम भी हम उठा सकते हैं। सभी का उद्यापन बहुत आसान होता है। एक साड़ी, एक सुहाग का सामान का पूरा जोड़ा और पैंट शर्ट का कपड़ा, टॉवेल या फिर रुमाल रखकर भी आप उसका उद्यापन कर सकते हैं। एक पानी हाथ में लेकर उसको मिनस कर आप किसी भी पंडित को दे दें तो आपका उद्यापन हो जाता है किसी भी नियम का। सौसेरा करना भी बहुत आसान है, सौसेरा करने का पूरा वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से भगवान की चांदी की बांसुरी भी आप बाँट सकते हैं, बहुत सुंदर लगती हैं ये। और भगवान जिनको भी आप देंगे, सभी के यहाँ गोपाल जी तो होते ही हैं, तो वो गोपाल जी के सामने जब चांदी की बांसुरी रखेंगे तो कितना आनंद आएगा, कितना सुंदर लगेगा। आप खुद ही उसका एक अनुभव करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद भी आपको मैं बहुत सारे और ऑप्शन बता देती हूँ। आप 14 साड़ियाँ भी दान में दे सकते हैं। इनके साथ-साथ थोड़ी-सी दक्षिणा रखकर या फिर एक-एक बिंदी का पत्ता रखकर आप दे सकते हैं। आप बेडशीट भी दे सकते हैं। ये देखिए 14 बेडशीट आप लेकर आइए और उनको आप दे सकते हैं। आप गरम कपड़े जैसे कि लोई है, कंबल है, ये भी आप गरीब लोगों को जो फुटपाथ पर बैठे रहते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको आप देंगे तो इससे ज़्यादा तो कुछ और फल हो ही नहीं सकता है। जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत किसी इंसान को होती है और जब इंसान को वो चीज़ मिलती है, उसके मन से जो दुआ निकलती है उसका फल अनंत गुना होता है। तो इस तरीके से भी आप दान में दे सकते हैं। आप स्टॉल है, शॉल है, इनका भी गर्म चीज़ों का दान कर सकते हैं। ठंडियों में तो ये बहुत यूज़फुल होती हैं। इस तरीके से आप पीतल के लोटे जो होते हैं, बड़े वाले डोंगे होते हैं जो भगवान की पूजा में भगवान को स्नान कराने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ये भी आप दे सकते हैं। आप इस तरीके से स्टील के डोंगे, इसमें कुछ ना कुछ सामान रखकर या फिर सुहाग का सामान रखकर भी दे सकते हैं। खाली कोई भी चीज़ नहीं देना है, कुछ नहीं रख पा रहे तो थोड़ी सी खिचड़ी, फल और तिल गुड़ की मिठाई आप रखकर ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए तिल गुड़ के, मूँगफली के लड्डू अगर आप घर पर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट में भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको ये मिल जाएँगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये लगाकर देना है। पूरा आपको व्यवस्थित तरीके से पहले से तैयारी कर कर रख लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सभी चीज़ें निकाल कर रख लें। उस दिन संक्रांति के दिन भगवान को अर्घ देने के बाद, सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद आप तुलसी माता के सामने इसको रखिए। थोड़े-थोड़े सभी चीज़ों पे तिल छिड़क दीजिए और इनको मिनस कर आप रख लीजिए। फिर कभी भी आप इनको दान में दे सकते हैं। और अगर आप पहली बार 14 चीज़ों का संकल्प ले रहे हैं देने के लिए, पहली साल है, तो आप नारियल से शुरुआत कर सकते हैं। नारियल बहुत ही शुभ होता है, किसी भी चीज़ के साथ आप एक-एक नारियल ज़रूर दें। इस तरीके से आप शुरुआत कीजिए और हर साल फिर यही विधि आपको करनी है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।